नमस्कार। हमारे सभी किसान भाइयों व साथीगणों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज पर स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। मौसम की ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब व फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2023 के बारे में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2023 भी भारत में सामान्य ही रहने की संभावना है, लेकिन थोड़ी सी समस्या है वो इसमें पैदा हो सकती है, क्योंकि इस बार अल नीनो का प्रभाव मानसून पर देखने को मिल सकता है, जिसके मद्देनज़र कुछ भागों में सामान्य से कम बारिश भी होने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने निर्धारित समय यानी 1 जून के आसपास ही भारत में पहुंचने की संभावना है, लेकिन हो सकता है भारत में प्रवेश करने के बाद मानसून की जो बारिश है उसमें थोड़ी सी कमी आने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते जाएंगे, मानसून की बारिश है वो भारत की लगभग सभी क्षेत्रों में होगी, लेकिन कुछ भाग ऐसे होंगे जहां पर इस बार बारिश में कमी रह सकती है। राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो लगभग सामान्य जैसा ही रहने की संभावना है, लेकिन कुछ भाग ऐसे होंगे जहां पर बारिश सामान्य से कम हो सकती है। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ व चूरू जिले में इस बार मानसून की जो बारिश है वो सामान्य से कुछ कम रहने की संभावना है। यहाँ पर पिछली बार भी मानसून की उतनी अच्छी खासी बारिश नहीं हुई थी और इस बार भी संभावना है कि कुछ भागों में जो बारिश है वो कम ही रहने की संभावना है। जैसलमेर के भी कई भागों में जो बारिशी गतिविधियां हैं वो इस बार सामान्य से कम रह सकती हैं। इसके अलावा बाड़मेर, झालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के अधिकांश भागों में इस बार भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में मानसून की जो सामान्य बारिश है उसके आसपास बारिश पहुंच सकती है या कुछ स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश भी होने की संभावना है। जोधपुर जिले की हम बात करें तो जोधपुर जिले के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहाँ तो उम्मीद है कि सामान्य तक बारिश है वो पहुँच सकती है, लेकिन उत्तरी पश्चिमी इलाकों में इस बार संभावना यह है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बारिश है वो कुछ कम रह सकती है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में यानी प्री मानसून बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा नागौर जिले की हम बात करें तो नागौर जिले में मानसून की जो बारिश है वो कुल मिलाकर सामान्य तक पहुंच सकती है, लेकिन इस बार कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर लंबे समय तक किसानों को बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है। मुंडवा, कुचेरा, खींवसर, नागौर शहर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ बारिश में कमी रह सकती है, यानी यहाँ पर समय पर बारिश होने के बाद किसानों के लिए लंबे समय तक बारिश का इंतजार है वो करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर उम्मीद है कि सामान्य बारिश ही होने की संभावना है, लेकिन बीच बीच में बारिश का जो अंतर है वो देखने को मिल सकता है। हमारे जो नागौर जिले के किसान भाई हैं उनको हम बता दें कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बारिश है वो जून के अंतिम सप्ताह तक होने की संभावना है, लेकिन जून 10 तारीख के आसपास उम्मीद है कि नागौर जिले के कुछ गांवों के अंदर जो बुआई की बारिश है वो पिछली बार की तरह इस बार भी हो सकती है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिले में भी बारिश की गतिविधियां हैं वो सामान्य ही रहने की संभावना है। हो सकता है कि जो भीलवाड़ा या राजसमंद के क्षेत्र है यहाँ पर कुछ भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश भी देखी जा सकती है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिले के भी क्षेत्रों में औसतन सामान्य बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर व करौली टोंक जिले के भी ज़्यादातर भागों में जो औसतन बारिश है वो सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है, लेकिन बीच बीच में मानसून की बेरुखी भी इन क्षेत्रों में नजर आ सकती हैं। इसके अलावा सीकर जिले की हम बात करें तो सीकर जिले में भी बारिश की गतिविधियां हैं वो सामान्य के आसपास रह सकती है। राजस्थान के इन जयपुर, सीकर, दौसा या अलवर जिले के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर उम्मीद है कि जब बारिश होगी तो काफ़ी तेज़ होगी, लेकिन बीच बीच में जो मानसून की बेरुखी हैं वो इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं।
इसके अलावा चूरू जिले के भी कई भाग ऐसे होंगे जहां पर किसानों को लंबे समय तक बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बार बीच बीच में मानसून के दौर हैं वो कमज़ोर रह सकते हैं। पिछले जैसी जो बारिश है वो राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम भागों में हुई थी, उस प्रकार की बारिश की संभावनाएं इस बार कुछ कम रह सकती है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि औसतन बारिश हैं वो सामान्य तक जा सकती हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी अपडेट है वो है राजस्थान के उत्तरी भागों को लेकर, जहां पर शुरुआती यानी प्री मानसून की जो गतिविधियां हैं यानी आंधियां हैं या हल्की बारिश है या तूफानी बारिश है जैसी गतिविधियां हो सकती है, लेकिन जब मानसून की बारिश शुरू होगी तो उम्मीद है कि इन क्षेत्रों में जो बारिश है वो कुछ कम रह सकती हैं। तो फिलहाल इस मौसम की ताज़ा अपडेट में इतना ही। हम और आपको इस मानसून की जो गतिविधियां हैं इसके बारे में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे, लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बार भी किसानों के लिए अच्छी बारिश हो, जो भी अल नीनो का प्रभाव दिखाई दे रहा है वो कम हो और जो मानसून है वो बिल्कुल सामान्य गति से आगे बढ़े और हमारे क्षेत्र में अच्छी बारिश दे। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।